हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 9 सितंबर के करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे करंट अफेयर क्विज, जो आपके पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे। और उसके बाद आप लोग के लिए आएगा 9 सितंबर का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्विज के साथ। कैरोलिना वाजनियाकी, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी, वह कौन सा खेल से जुड़ी हुई थी? वह कौन से खेल से जुड़ी हुई थी? कैरोलिना वाजनियाकी, तो वह जुड़ी हुई थी टेनिस से। टेनिस। कौन सा राज्य 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है? कौन सा राज्य 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो यह मनाता है उत्तर प्रदेश, यूपी। मालगुडी संग्रहालय, मालगुडी संग्रहालय हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में बनाया गया है? मालगुडी संग्रहालय, तो यह बनाया गया है शिमोगा में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य में रेशम का प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगी? इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, खादी रेशम के लिए प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहाँ खोलेगी? तो यह खोलेगी आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अब इस पे ध्यान देने के लिए मैंने क्यों बोला कि प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खुलेगा रेशम का अरुणाचल प्रदेश में, और रेशम का प्रसंस्करण केंद्र खुलेगा गुजरात में। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेशम का प्रसंस्करण केंद्र खुलेगा गुजरात में, और उत्पादन केंद्र कहाँ खुलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वायु सुविधा नाम से वेब पोर्टल विकसित किया है? वायु सुविधा, वायु सुविधा नाम से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है दिल्ली एयरपोर्ट ने, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में है? माथेरान, तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वॉल्टर रोजर मार्टोस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वॉल्टर रोजर मार्टोस किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यह बने हैं पेरू के, पेरू गणराज्य के। ठीक है। मनीतोम्बी सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? मनीतोम्बी सिंह, तो यह जुड़े हुए थे फुटबॉल से, फुटबॉल। मनीतोम्बी सिंह। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस, तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त को, 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने 70वीं सालगिरह का ग्रैंड प्रिक्स जीता? किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने 70वीं सालगिरह का ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, मैक्स वर्स्टेपन। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो ऑफ विदर्भ के रूप में भी जाना जाता है? किस मंदिर को खजुराहो ऑफ विदर्भ के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है मार्कंडेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। संस्कृत मॉडल स्कूल किस राज्य सरकार की पहल है? संस्कृत मॉडल स्कूल किस राज्य सरकार की पहल है? तो यह है हरियाणा राज्य सरकार की संस्कृत मॉडल स्कूल। थरूरोसारस
पुस्तक के लेखक कौन है? थरूरोसारस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आसान भी हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है, शशि थरूर। मुलानपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? मुलानपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो इसका नया नाम है महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम। महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, ये कहाँ पे है? महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, तो ये है पंजाब में आपका। ठीक है फ्रेंड्स। जम्बू घोड़ा वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में, जम्बू घोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है? प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है गोदावरी, जिसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अमेरिकी आईटी फर्म बॉस्टन समूह भारत के किस शहर में आईटी केंद्र स्थापित करेगी? अमेरिकी आईटी फर्म बॉस्टन समूह भारत के किस शहर में आईटी सेंटर स्थापित करेगी? तो यह करेगी वाइजैग, मतलब विशाखापट्टनम में करेगी। ठीक है, विशाखापट्टनम में, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाइजैग भी बोलते हैं। KN अनंत पद्मनाभन खबरों में क्यों थे? तो ये क्यों थे? क्योंकि ये एम्पायर बने हैं भारत के, आईसीसी पैनल में भारत के अंपायर बने हैं, इसीलिए ये खबरों में थे। KN अनंता पद्मनाभन। किस जानवर के लिए मानव पशु संघर्ष से निपटने के लिए सुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है? किस जानवर के लिए मानव पशु संघर्ष से निपटने के लिए सुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है? तो यह किया गया है हाथी के लिए, मोहम्मद ओड बिलाल हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मोहम्मद ओड बिलाल, तो यह बने हैं मॉरिटानिया के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मॉरिटानिया के बने हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2020 में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2020 में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वियतनाम में, वियतनाम। और फ्रेंड्स, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की राजधानी है। और यहाँ के मुद्रा मतलब करेंसी क्या है यहाँ की? यहाँ की करेंसी है डोंग, वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है। ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति है गुएन फू ट्रोंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गुएन फू ट्रोंग यहाँ के राष्ट्रपति है। और फ्रेंड्स, आपको मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और यहाँ के मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पे करेंसी चलती है रिनगिट, मलेशियन रिनगिट। ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी है आपका ईस्ट कालीमंतन। ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की राजधानी है ईस्ट कालीमंतन। और इंडोनेशिया में मुद्रा मतलब करेंसी कौन सी चलती है? तो यहाँ पे चलती है इंडोनेशियन रुपया चलते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। और यह कौन मनाता है? तो यह मनाता है यूनेस्को।
यूनेस्को। और फ्रेंड यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, मतलब फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 नवंबर 1945 में, हमारे आज़ादी से 2 साल पहले। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका थीम। इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये इसका थीम था। लिख लीजिए आप लोग। ये है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी थीम थी इंटरनेशनल लिटरेसी डे का, जो हम 8 सितंबर को मनाते हैं। किस राज्य ने में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया? किस राज्य ने कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया? तो यह किया है गुजरात ने। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर यहाँ की इसकी राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है आपके विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है फ्रेंड? तो यहाँ के गवर्नर है आपके आचार्य देवव्रत। चलिए फ्रेंड्स, गुजरात से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि गुजरात की सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं गुजरात के लिए। इनमें पहला है आपका मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ठीक है। अब दूसरा आपका हो गया वाली दिकरी योजना। ठीक है। और है जैसे कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया था, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और अम्बेर आंगनवाड़ी नाम का भी एक वो चलाया था, उम्बेर आंगनवाड़ी नाम की एक पहल चालू की थी यहाँ की सरकार ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। और फ्रेंड्स, गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पे है, सोलर रूफटॉप में। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है महाराष्ट्र है, उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। कहाँ पे? सुरेंद्र नगर में। ठीक है फ्रेंड्स, सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र। और फ्रेंड्स, गुजरात की पुलिस को
टेजर गन प्रोवाइड किया गया। टेजर गन, टेजर गन, इससे क्या होता है? इससे होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है, टेजर गन से। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि आपका हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। दूसरा आपका हो गया गिर नेशनल पार्क। तीसरा हो गया आपका वनस्था नेशनल पार्क, वनस्दा नेशनल पार्क। और चौथा आपका हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ का एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डैम। डैम यहाँ पे कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम यहाँ पे है, गुजरात में है सरदार सरोवर डैम, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, सरोवर डैम। और एक और डैम है आपको यहाँ पे, नल, नहीं डैम नहीं, वो लेक है, सरोवर नाम से ही है, लेक है वो, नल सरोवर लेक, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है और ये लेक है, नल सरोवर लेक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया पहला जम्बू घोड़ा, जम्बू घोड़ा, ये आपका पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपका हो जाएगा सुल्पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा आपका हो जाएगा पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये तीन आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब यहाँ का जो आनंद जिला है, गुजरात का आनंद जिला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं आनंद जिले को। और मैंने आपको सीएम तो बता ही दिए, गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है आपके आचार्य देवव्रत, आचार्य देव। किस राज्य का विरुधुनगर जिला भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? किस राज्य का विरुधुनगर जिला भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? तो यह है विरुधुनगर, कहाँ पे है? तो यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडापडी के पलानी स्वामी, एडापडी के पलानी स्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, चेन्नई, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ की योजनाएं, यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं चालू कर रखी है, जैसे कि अधिक दावू अविनाशी योजना, अधिक दावू अविनाशी योजना, अविनाशी योजना। दूसरा यहाँ की सरकार ने चला रखा है मुफ्त साइकिल योजना, मुफ्त साइकिल योजना। तीसरा चला रखा है फ्री शू, मतलब यहाँ की सरकार फ्री शू देगी, फ्री शू स्कीम है। और एक है अम्मा वाटर बोतल स्कीम, क्या है? अम्मा वाटर बोतल स्कीम यहाँ की है, ठीक है। तो ये चार आपको याद रखने हैं यहाँ के योजनाओं में। और फ्रेंड्स तमिलनाडु में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई। दूसरा आपका हो गया मुकुर्थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क। तीसरा आपका हो जाएगा अन्नामलाई नेशनल पार्क। जितने भी मलाई है ना, सारे यहीं पे मलाई करके, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, ये सब जितने भी, ये सब
तमिलनाडु में। और चौथा आपका होगा गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, और एक रह जाता है आपका, और हो गया आपका एक गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, ये पांचवा हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स यहाँ के कुछ डैम्स हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु के कुछ डैम्स हैं, डैम्स जो आपके हो जाएंगे। पहला आ गया मैतूर डैम, मैतूर डैम ये किस नदी पे है? तो ये है कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे। ठीक है, मैतूर डैम। और दूसरा आपका हो जाएगा अमरावती डैम, अमरावती बांध बोल सकते हैं, ये आपका अमरावती रिवर पे है। और तीसरा आपका हो जाएगा भवानी सागर डैम, भवानी सागर बांध, ये आपका भवानी सागर नदी पे है, मतलब भवानी नदी पे है। ठीक है, और आपका एक और हो गया पेरियार डैम, पेरियार बांध, ये आपका हो गया किस पे? ये है पेरियार नदी पे। ठीक है, ये पेरियार नदी पे है। और आपका एक और है कृष्णागिरी डैम, कृष्णागिरी डैम है थेनेपेनाई ऐसे कुछ नाम है इसका, नदी का नाम है कृष्णा, ये याद रख लीजिए, कृष्णागिरी बांध, ये भी तमिलनाडु में। ये आपका है थेनपेनाई नदी पे। ठीक है ये। और फ्रेंड्स यहाँ का एक डांस है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ये बहुत फेमस है। और यहाँ पे केला और नारियल भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, केला और नारियल, नारियल का प्रोडक्शन और केले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही होता है। और लार्जेस्ट, और क्या बोलते हैं, तमिलनाडु के एक डिंडीगुल ताले को लॉक है, ताले को जीआई टैग मिला है, डिंडीगुल ताले को हो गया। और आपका हो जाएगा कडांगी सारी को भी मिला है, एक और है आपका कडांगी सारी, ये सब आप याद रखिएगा। और बाकी इन सब चीज़ों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। और एक और है जिसको जीआई टैग मिला है, ये है एरोड, एरोड की हल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, एरोड की हल्दी को भी जीआई टैग मिला, तमिलनाडु का ही है ये भी। और इस साल तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़ते हुए मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन गया है, मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन गया है तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह किया है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो इसकी राजधानी है रियाद, रियाद इसकी राजधानी है। और रियाल इसका मुद्रा है, मतलब यहाँ की करेंसी है रियाल। तो कंफ्यूज मत होइएगा रियाद और रियाल में, रियाल सऊदी रियाल, इसको सऊदी रियाल भी बोलते हैं, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है ये। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ प्रधानमंत्री होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे किंग होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ का किंग का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, ये उसका पूरा नाम है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, यहाँ के राजा का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम है यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी।
सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस कहाँ शुरू की गई है? सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रीनिंग जेट तकनीक का सफल प्रशिक्षण किसने किया? हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रीनिंग जेट तकनीकी का सफल प्रशिक्षण किसने किया? तो यह किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी इसकी इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स? इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, ठीक है, इसके चेयरमैन है। और इसका मोटो भी याद रख सकते हैं। इसका एक मोटो है जैसे कि बलसम मूलम विज्ञानम। बलसम मूलम विज्ञानम, ये कुछ संस्कृत में है इसका मोटो। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने व्यापार प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने व्यापार प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को, मतलब 1 और 3। मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने नियुक्त किया है। और फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो यहाँ करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है यहाँ पे करेंसी। और फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। किस राज्य में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली, मतलब ऑनलाइन किया। तो यह कहाँ पे किया गया है? तो यह राजस्थान में पत्रिका द्वार का उद्घाटन हुआ। और राजस्थान के कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में। जयपुर, ठीक है। और राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपके कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। और राजस्थान सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उसको जान लेते हैं। तो राजस्थान सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा तारबंदी योजना। तारबंदी योजना आपका। फिर चौथा हो जाएगा पालनहार योजना। फिर एक और योजना है आपका भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। और मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना, मुफ्त स्कूटी योजना और राज कौशल योजना। ये सब योजनाएं हैं राजस्थान की। इसका एक प्रकार से मैंने पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। आप लोग वहाँ से इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इनकी राजस्थान सरकार की योजनाएं। क्योंकि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, इनकी योजनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और ये मतलब आपको इस वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो मैंने इसका पीडीएफ बना के अपने चैनल पे मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ से कुछ और भी राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये आ गया रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क। दूसरा आपका हो जाएगा केवलाडियो नेशनल पार्क। केवलाडियो नेशनल पार्क। और तीसरा हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट
नेशनल पार्क ये जैसलमेर में है, ठीक है। और आपका चौथा हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क, सॉरी सरिस्का तो ये हो गया आपका टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, बोलते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। और फ्रेंड राजस्थान में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा आपको एक और है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बड़ा तगड़ा नाम है ये, रामगढ़ विषधारी, ठीक है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फ्रेंड्स राजस्थान के माउंट आबू में एक गुरु शिखर है जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और डॉक्टर गोविंद स्वरूप जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? डॉक्टर गोविंद स्वरूप, तो यह थे खगोल विज्ञान से संबंधित थे। और इन्हें फ्रेंड्स पद्मश्री और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। तो इन्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गोविंद स्वरूप जिनका हाल ही में निधन हो गया, खगोल विज्ञान से संबंधित थे। और इन्हें भारत के रेडियो खगोल विज्ञान का जनक भी कहा जाता था, रेडियो खगोल विज्ञान का जनक इन्हें बोला जाता था, डॉक्टर गोविंद स्वरूप जी को। जम्मू कश्मीर के किस जिले में न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने आहत ए वकार कमजोर गवाहों के लिए बयान परिसर और शिशु गृह सुविधा की उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर के किस जिले में न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने आहत ए वकार कमजोर गवाहों के लिए बयान परिसर और शिशु गृह सुविधा का उद्घाटन किया? तो यह किया है सांबा जिले में। कहाँ पे किया है? सांबा जिले में। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो सबसे पहले हम यहाँ के डिप्टी गवर्नर मतलब उपराज्यपाल कौन है यहाँ के जम्मू कश्मीर के? तो ये हैं मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर में कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डचीगम नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान में रखना होगा ये बात कि हेमिश नेशनल पार्क पहले जो जम्मू कश्मीर में था अब वो लद्दाख में चला गया है, लद्दाख में चला गया है। क्यों? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बन गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, अलग हो गया है, तो ये लद्दाख में चला गया है हेमिश नेशनल पार्क, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में दो मेला लगती है जैसे कि खीर भवानी मेला यहाँ पे बहुत फेमस है, खीर भवानी मेला। और दूसरा आपका हो जाएगा ये है राउफ मेला, ठीक है। ये दो मेलाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में और ये लगती हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर को आधिकारिक भाषा जोड़ी गई है जिसके तहत जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा हुई है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को जोड़ दिया गया। और जम्मू कश्मीर की जो विशेष भाषा थी वो थी डोगरी, वहाँ पर डोगरी बोली जाती थी। और बस इतना ही है। और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, केसर यहाँ पे केसर फेमस है ना, यहाँ केसर होता है तो यहाँ उसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। आर मसाकुई को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के अगले एम्बेसडर किस देश में बनेंगे? आर मसाकुई अगले उच्चायुक्त, तो यह बनेंगे जमाइका में। और फ्रेंड्स जमाइका की राजधानी क्या है? तो जमाइका की राजधानी है किंगस्टन, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? मुद्रा क्या है यहाँ की? करेंसी है जमाइकन डॉलर,
ठीक है। और आपको यहाँ का खेल, मतलब यहाँ का खेल, यहाँ पे कौन सा खेल खेला जाता है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और यहाँ के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। एंड्रयू होलनेस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो यह किया गया आपको 8 सितंबर को, मतलब 8 सितंबर को किया गया। ये वर्चुअली इनकी बैठक हुई, ठीक है। इनकी बैठक वर्चुअली हुई जिसके अंदर लगभग 30,000 मतलब उन लोगों 30,000 व्यक्तियों ने इसमें शामिल हुए। और फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय का हेडक्वार्टर का है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है, गुरुग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। जीरी मेंजेल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, जीरी मेंजेल, तो यह फिल्मकार थे, इनकी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था, जीरी मेंजेल। तो आज के लिए ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही। फिर मिलते हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के मतलब करंट अफेयर के और क्विज के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।